जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बताता हूँ, जिसके कारण लगभग सब परेशान रह रहे हैं और काफ़ी कमेंट बार बार आते हैं। लगभग लगभग 2-3 दिन में ये बार बार मैसेज आ रहा है कि अ, ये बार बार चिंतन करने से, संसारिक बातों का चिंतन करने से काफ़ी तनावग्रस्त स्थिति हो जाती है। और 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 सोचने के बाद और ज़्यादा उसके बारे में हम सोचते हैं तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, ये थोड़ा आप स्वयं स्वयं जानें कि कहीं-कहीं पर ये चिंतन जो संसार के बारे में है, स्वयं के बारे में है, आपके परिवार के बारे में है और आपकी एक फैमिली प्लानिंग के बारे में है कि आप किस प्रकार से इस जीवन का संचालन करेंगे और किस प्रकार से आगे तक का जो सफ़र है जारी रख सकेंगे, उसके बारे में बार-बार अगर आप सोचते हैं और नियमित जो अच्छा रिज़ल्ट निकलना चाहिए इस चिंतन से, वो हो नहीं पा रहा है, जिससे क्या होता है कि आपके भीतर एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, करना क्या चाहिए और किस प्रकार से इस विषय में बात करनी चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम कि चिंतन अधिक चिंतन करना एक चिता समान हो जाता है। फिर उसके पश्चात क्या होता है कि आप ज़्यादा चीज़ सोच नहीं पाते, क्योंकि बार-बार चिंतन करना, अपने आप को तनाव में डालना, अपने मन विचार, अपने भाव पर बहुत अधिक प्रेशर, यानी आपने एक प्रकार से क्या किया है कि स्वयं के ऊपर बहुत भारी पहाड़ रख दिया एक प्रकार से। क्या किया? आपने क्या किया कि अपने स्वयं के ऊपर बहुत भारी पत्थर रख दिया, बहुत भारी पत्थर यानी मस्तक के ऊपर। तो क्या हुआ कि आप अब उसका वज़न सहन नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो इसका एक बहुत ही सरल उपाय है, लगभग-लगभग सभी को करना चाहिए। बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष सबको करना चाहिए ये उपाय। देखिए, क्या कीजिए, आज का जो समय है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति, बच्चा, पुरुष, स्त्री इस समय को देखते हुए वे तनाव में आएगा, डिप्रेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि समय है बहुत गतिशील, परिवर्तन हुआ है। आज के 10 या 20 साल के अंतर्गत बहुत ही भयंकर परिवर्तन हुआ है। आप 20 साल पीछे जाएँगे तो आपको कुछ इतना देखने को नहीं मिलेगा। सब प्रेम पूर्वक रह रहे, अपने छुट्टियों में अपने मिलने वालों के घर जा रहे, नाना-नानी के घर जा रहे। आज भी जाते हैं, मगर वैसा माहौल नहीं रहा है। तो खुशी का माहौल था, सब प्रेम पूर्वक खेलते थे, गाँव में खेलते थे, इधर-उधर जाते थे। लेकिन अभी जो समय परिवर्तन हुआ है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी संसाधनों का आवागमन हो गया है इस संसार के बीच, तो उसको अब देखिए, लोगों का जीवन उससे जुड़ा हुआ है ना? इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है, तो वहाँ पर एक इस शरीर की माँग बढ़ने लग जाती है भीतर से, है ना? भीतरी पुकार, मन की लालसा बढ़ जाती है कहीं-कहीं पर कि ये चीज़ चाहिए। तो वहाँ पर आप थोड़ा बैलेंस करना इसका बहुत कठिन हो जाता है। अब देखिए, करना क्या है? देखिए, जभी भी आप स्वयं के ऊपर कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो भारी तनाव में बदल जाती है, उन चीज़ों को आप अपने ऊपर कभी भी ना इतना प्रेशर ना लें उन चीज़ों का। क्यों? देखिए, एक बिल्कुल सरल सी बात है जिसका पालन किया करें आप। बिल्कुल सरल सी बात है जिसका पालन होना बहुत ही आवश्यक है कि जिस प्रकार के आपके भीतर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उसी प्रकार, उसी अनुसार आपको कार्य करना बहुत आवश्यक है। आपको उसी का कर्तव्य निभाना पड़ेगा, है ना? उसी का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जैसा प्रभु चाह रहे हैं, जैसा ईश्वर आपसे करवाना चाह रहे हैं, वैसा आपको करना ही पड़ेगा। अन्य और कोई मार्ग नहीं। अन्य आप देख रहे हैं कि ये कोई और अन्य सुलभ मार्ग निकल जाए, अच्छा मार्ग, सरल मार्ग निकल जाए, ऐसा नहीं। आपको उस पर चल के जाना होगा। ये आपका परीक्षा का दौर है। आपके एक प्रकार का एग्ज़ाम हो रहा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। आप देख रहे हैं कि एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छे समय आप स्वयं लाएँगे तब होगा, अपने आप प्रकट नहीं होगा। आपको स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा। आपने क्या किया है कि आपने अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए
आप विचारों पर अटक गए हैं, विचार भाव पर। देखिए विचारों से कुछ अच्छे विचार प्रकट होते हैं, तो कुछ अच्छी सूझबूझ वाले नियम, कुछ प्लान निकल के आते हैं, योजनाएं निकल के आ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल और केवल विचारों पर ही टिके रहना, ये बिल्कुल भी आप स्वयं के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आपको स्वयं को अपनी योजनाओं पर कार्य करना पड़ेगा। तब जाके कुछ उन योजनाओं को अगर कारगर करना है, तो स्वयं को आपको कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि उसका परिणाम अच्छा निकले। अभी क्या हो रहा है कि केवल और केवल विचारशील पर विचार पे विचार, विचार पे विचार, विचार पे विचार, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको स्वयं को हिलना डुलना पड़ेगा, उस विचार पे कार्य करना पड़ेगा, अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से आपको सब चीजें सोचनी पड़ेगी, तब जाकर, तभी देखिए, तभी योजनाएं बनती है, तभी विचार कुछ किसी की सलाह दी हुई कार्य करती है। देखिए अच्छे जो अनुभवी है, मार्ग से निकल चुके हैं, उनसे सलाह लेना बहुत आवश्यक होता है ना? उनसे सलाह लीजिए, उनके अनुभव शेयर कीजिए अपने जीवन के साथ। क्या होता है कि वो उस चीज से गुजर चुके हैं, वो आपको सावधान करेंगे कि इस मार्ग से निकलना थोड़ा दुर्गम हो सकता है, तो आप थोड़ा सावधानी पूर्वक, वो तरीके भी बताएंगे आपको, इस प्रकार से जाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से। तो आपको वहां से सावधानी पूर्वक, जो आपसे अनुभवी है वो आपको बता चुके हैं। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अनुभवी हूँ, 70-80 साल का नहीं हूँ अभी, मगर मैं आपको सही दिशा दिखा रहा हूँ, और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी आप का स्वयं का जीवन है, आप कैसे जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं, मैं नहीं। इस विषय के बारे में देखिए, आपके शरीर का हकदार आप स्वयं हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपने अपने आज तक के अंतराल में इस शरीर को कहाँ तक ला के बिठाया है, आप अपने आप को कहाँ तक देखना चाह रहे हैं, और क्या करना चाहते हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा एक एडवांस जीवन जीना चाहते हैं, या फिर सरल जीवन जीना चाहते हैं, या फिर एकदम मध्यम अवस्था तक आप रहना चाहते हैं, ये आप स्वयं डिसाइड करते हैं। देखिए देना ना देना प्रभु के हाथ में है। आपको केवल और केवल धर्म पूर्वक, कर्तव्यनिष्ठ पूर्वक आपको अपने जीवन का संचालन करना है, बस। योजनाएं, आपके भीतर काफी सारे भाव विचार हैं। आपको अत्यधिक व्यक्तियों को तुरंत बहुत बड़ा आदमी बनना है, खूब पैसा होना चाहिए उसके पास, है ना, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, इस प्रकार के। देखिए ये कॉमन चीजें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहती हैं, मेरे भीतर भी है कहीं कहीं पे, लेकिन इन पर कार्य करना बहुत आवश्यक है ना? इन पर कार्य करना बहुत आवश्यक है, बहुत अधिक आवश्यक है। और वर्तमान समय को देखकर आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर पुरुषार्थ यानी आपको अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने व्यवसाय पर अधिक समय देना पड़ेगा, ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यनिष्ठ होकर। मेरा मानना ऐसा होता है कि 30 वर्ष के पश्चात और 40-45 वर्ष के अंतराल, 10-15 साल, 20 साल, 50 साल के बीच का जो अंतराल होता है एक व्यक्ति का, वो कड़ी मेहनत का समय होता है, बहुत कड़ी मेहनत का समय। इस समय क्या वो व्यक्ति बहुत जुझारू जीवन जीता है, यानी बहुत संघर्षमय जीवन जीता है, बहुत मेहनत करता है ना, अपने परिवार के लिए, अपने आर्थिक व्यवस्था ठीक करने के लिए बहुत जुझारू मेहनत करता है, संघर्षशील मेहनत करता है। और इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि कमर तोड़ मेहनत करता है वे बहुत। लेकिन देखिए परिवार इस चीज को समझ नहीं पाता, क्योंकि वे इससे अनभिज्ञ है, क्योंकि वे बाहर जाके व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता है केवल और केवल वे स्वयं जानता है। लेकिन आपको हर प्रकार की सुविधाओं से वे परिपूर्ण रखता है। तो ये कुछ अंतराल रहता है जहां पर आपको समय मिलता है, प्रभु ने स्वयं समय दे रखा है कि यहाँ पर आपको ये एक प्रकार की साधना है, ये पूजा करनी पड़ेगी। गृहस्थी जीवन इतना भी सरल नहीं जितना कि कहना आसान है। इसको जीना और इसको बहुत ईमानदारी पूर्वक और धर्म पूर्वक जीना बहुत बहुत ही एक प्रकार से तलवार की धार कहा जाता है। और दूसरी चीज कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे तनाव
देखिए जब आप स्वयं पे कार्य करते हैं तो तनाव अपना आप चला जाएगा। आप धीरे-धीरे स्वयं पे कार्य करें, थोड़ा दिमाग को दूसरी दिशा में ले जाएँ, जहाँ पर आप कार्य करना चाहते हैं, वहाँ पर सोच विचार करें। कैसे हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है? देखिए अत्यधिक धन नहीं है ना? जैसे किसी के पास अत्यधिक धन नहीं है, अब वो व्यवसाय करना चाहता है। देखिए हमारे कुछ व्यवस्थाएँ है, लघु लघु उद्योग, बड़े उद्योग भी हुआ करते हैं। लघु उद्योग पहले खूब सारे हुआ करते थे, छोटे-छोटे व्यवसाय होते आज भी है, लेकिन हम क्या बहुत बड़ी चीज़ देख रहे हैं, है ना? बड़े उद्योग खोलने की देख रहे हैं, इतना नहीं आप लघु उद्योग, छोटे व्यवसाय से शुरू करें, अपना जीवन सरल तरीके से निकालें, शुरुआती रूप से सरल तरीके से निकालें, फिर देखिए अपना आप परिवर्तन होने लगेगा। तो दूसरी चीज़ तनाव किस चीज़ का आपको कि आप किसी चीज़ को बार-बार सोच रहे हैं। आपके घर में कोई दुविधा आन पड़ी है, आपके बच्चे बीमार हो चुके हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। तो ये समस्या है आपके जीवन में। तो अब देखिए इसमें आपका क्या रोल है ना? एक माँ हैं आप, तो आप परिपूर्ण रूप से उनका ख़्याल रखेंगी, उनको समय पे दवा देंगी। पिता अगर आप हैं, तो आप उनको बच्चों को समय पर डॉक्टर के पास ले जाएँगे। माता-पिता का दोनों का ही कर्तव्य यही है, उनको समय पर आप आर्थिक व्यवस्था देंगे बच्चे को दवाई लाने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप घर में व्यवस्था करेंगे, तो ये आपका कर्तव्य बनता है। तो इस पर आप ये देखते हैं कि नहीं हम इतने लंबे समय तक बच्चों पर दवाएँ लग देते जा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा। देखिए, कुछ समय आपको धैर्य रखना पड़ता है हर चीज़ पे। अच्छे अच्छे-अच्छे मार्ग अपना आप मिलते हैं। अच्छे समय आने पर सब चीज़ें ठीक होती हैं। होता है कभी लंबा उस समय निकल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आप तो बहुत संकट में आ गए, ऐसा नहीं। पहले के बच्चे भी बीमार पड़ते थे, सब जगह ही होता था और पहले के बच्चे तो तुरंत रिकवरी कर जाते थे क्योंकि वे बाहर खेला करते थे, मिट्टियों में खेला करते थे, हर प्रकार की स्थिति में रहा करते थे, धूप, गर्मी, बरसात, एनी टाइम बाहर खेला करते थे। उससे क्या होता था कि बच्चों का इम्यूनिटी पावर बहुत गजब का तेज हो जाता था। तो वो अच्छे तरह से वो इतना तुरंत बिल्कुल मौसम बदलते ही बीमार नहीं पड़ते थे। अभी का समय चेंज हो चुका है। अभी बच्चों का रख-रखाव बहुत ही अधिक किया जाता है क्योंकि समय भी परिवर्तन हुआ है और काफ़ी चीज़ों से होना भी चाहिए था क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और डिप्रेशन किसी चीज़ का कोई भी समाधान नहीं है। ज़्यादा सोचना ज़्यादा सोचना किसी भी चीज़ का समाधान नहीं निकाल सकता। ज़्यादा नहीं, कम सोचे लेकिन सटीक सोचना, सटीक विचार जो आपके समस्या का समाधान कर सके, वो चीज़ काम आ सकती है। अन्यथा आप निरंतरता अपने आप पर विचार करते रहेंगे, कैसे सुधरना है, क्या करना है, कैसे करना है। ये प्रत्येक व्यक्ति की बात है। प्रत्येक व्यक्ति जो वही छोटे से कमरे के अंदर बंद है और निरंतरता से सोचता रहता है। देखिए ये ऐसा नहीं करना हो। आप अपने आप को पहली बात आप अपने आप को व्यस्त करें। किसी न किसी कार्य में आप अपने आप को उलझा के रखें। किसी न किसी कार्य में उलझा के रखें। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा उलझा के रखें। आप कोई ना कोई कार्य करते रहें। अन्यथा आप देखिए बिल्कुल एकदम ऐसी अवस्था में रहेंगे, बिल्कुल खाली बैठे रहेंगे तो ये निसंदेह ऐसी बात है कि आपको बुरे विचार सर्वप्रथम आएँगे, है ना? बुरे विचार सर्वप्रथम आएँगे। उसी पर अच्छे विचार नहीं आते एकदम से, बुरे विचार पहले क्योंकि अधिक मात्रा उनकी रहती है ना? यानी इसको कैसे समझाऊँ कि भई किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। उसका यानी एक प्रकार से आप कह लें कि उस चीज़ का जो एरिया है वो ग्रेविटी वो उसको नीचे ही खींचेगी सर्वप्रथम, ऊपर नहीं उठा कर ऊपर आपको स्वयं को उठना पड़ेगा। स्वयं को उठना पड़ेगा। इस चीज़ का आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें, यानी ये जो संसार है ना, इसका कार्य गिराने का ही है, उठाने का नहीं है। संसार आपको बार-बार नीचे उठाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा उठाएगा आपको, ईश्वर उठाएँगे आपको। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, निरंतरता से आप स्वयं पर कार्य करते रहें और कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं।
लेकिन आप व्यर्थ की चीज़ों पर अधिक समय देंगे तो व्यर्थ की चीज़ें ही आपको अधिक मिलेगी। इसलिए अनावश्यक में सोचना बंद करें और वह सोचें जो आपके जीवन में कार्य कर सकती है और अच्छे रिजल्ट ला सकती है। और आध्यात्मिक जीवन से तो प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको समझना चाहिए जी किस समय पर आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, वो कर्तव्य आपको निभाना पड़ेगा। जिस समय पे जिस चीज़ की आपसे जो डिमांड हो रही है, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये आवश्यक रूप से ध्यान दें, आवश्यक रूप से। प्रत्येक व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ, जो समय जो ईश्वर आपसे माँग रहा है, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, अन्यथा आप बुरे फँसेंगे। आने वाले समय में बुरे फँसेंगे का मतलब कि आप और जितनी समस्याओं में उलझेंगे। इसलिए आपको थोड़ा सावधान होकर इस मार्ग पर चलना है और थोड़ा समझदारी से भी। तो आप अपने इस पर क्या विचार करते हैं हमें ज़रूर बताएं और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेव।